नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा, बोले कमलनाथ कहते थे तिजोरी खाली है, शिवराज ने बहनों से कहा तिजोरी तुम्हारी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भिंड जिले की अटेरी विधानसभा के सुरपुरा में सभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस की 18 महीने की सरकार में योजनाओं को बंद कर दिया गया था। कमलनाथ कहते थे तिजोरी खाली है। जब बीजेपी की सरकार बनी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने महिलाओं के लिए खजाना खोला और कहा कि बहना तिजोरी तुम्हारी है। उन्होंने फिर से बंद योजनाएं शुरू कर दी। अब फिर कमलनाथ आए तो लाडली बहना जैसी योजनाएं बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अब ध्यान देना है कि आगामी 17 नवंबर को होने वाले मतदान के दिन बीजेपी के कमल का फूल को खिलाना है। इस चुनाव में कमल खिलाकर कमलनाथ को विदा करना है। उन्होंने सीधे महिलाओं से संवाद किया और कहा कि आप लोगों को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे झाबुआ, सभा को किया संबोधित। बोले ये चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा के अत्याचार का है। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह झाबुआ जिले का चुनावी दौरा किया। उन्होंने झाबुआ, थांदला और पेटलाबाद विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। झाबुआ विधानसभा क्षेत्र की कुंदनपुर में जनता को संबोधित करने के दौरान दिग्विजय सिंह ने गाना गाया। दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी में पहले वाली बात नहीं रही। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, यह चुनाव इस्लाम और सनातन धर्म का नहीं है, यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भाजपा के अत्याचार का है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़े वायरल वीडियो पर दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर यह वीडियो सही है तो मोदी जी इसको गंभीरता से लेना चाहिए और नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। बैतूल में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लेंगे 5 सभाएं। आमला और मुलताई में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे संबोधन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज 7 नवंबर को बैतूल जिले में 5 स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे मुलताई और आमला क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख और डॉक्टर योगेश पांगडागरे के समर्थन में सभा लेंगे। बता दें कि भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक गडकरी आज मुलताई विधानसभा क्षेत्र में 3 जबकि आमला विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि गडकरी सुबह 11:30 बजे खाईखेड़ा में सबसे पहली सभा मुलताई में भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख के समर्थन में लेंगे। इसके बाद वे 1 बजे इसी विधानसभा क्षेत्र के प्रभात पटन पहुंचेंगे। फिर वे शाम 4 बजे आमला विधानसभा क्षेत्र के खेड़ेली बाजार में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे वे आमला में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर पांडागरे के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी द्वारा जारी किए गए इस कार्यक्रम में बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल उनका सरकारी तौर पर कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर शिवराज, केजरीवाल और खट्टर में क्यों छिड़ी जंग, जाने पूरा मामला। इन दिनों 3 राज्य आमने सामने हैं। पहला हरियाणा, दूसरा दिल्ली और तीसरा मध्य प्रदेश। तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री क्रमशः अरविंद केजरीवाल, मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है। बहस का सबसे बड़ा कारण है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। आखिर क्या है यह योजना और क्यों बढ़ा विवाद, हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले कई साल से हवाई जहाज से बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा पर भेजा जा रहा है। इसका संचालन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। ये योजना मध्य प्रदेश के लिए नई नहीं है। इसके पहले भी प्रदेश के बुजुर्गों को ट्रेनों के माध्यम के लिए तीर्थ दर्शन के लिए भेजा जाता रहा है। अब यही योजना हरियाणा की भाजपा सरकार शुरू करने जा रही है, तो इधर सीएम केजरीवाल इसको आम आदमी पार्टी की योजना बता दिया है। आपको बता दें कि इसी बात को सुनकर सीएम शिवराज का माथा ठनक गया और विवाद की जड़ यहीं से शुरू हो गई। देवथर, सेमरिया, रीवा व गुड विधानसभा में सभा। अखिलेश कह रहे हैं कांग्रेस चालू पार्टी है, धोखा देती है। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में झूठ बोलने आती है। मुख्यमंत्री 1 दिवसीय विंध्य के दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा की सभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश कह रहे हैं कि कांग्रेस चालू पार्टी है, धोखा देती है। अब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में झूठ बोलने आती है। तत्कालीन कमलनाथ की सरकार ने किसान कर्ज माफी के नाम पर धोखा किया है। किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ बल्कि डिफॉल्टर बना दिया है। बता दें कि सोमवार को सीएम ने रीवा जिले के देवथर, सेमरिया, रीवा व गुड विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने देवथर में सिद्धार्थ तिवारी राज, सेमरिया में केपी त्रिपाठी, रीवा में राजेंद्र शुक्ला और गुड में नगेंद्र सिंह के लिए वोट मांगा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये विश्वास टूटने नहीं दूंगा। भावुक होकर सिंधिया ने कन्हैयाबाई को लगाया गला। तमाम सर्वे में ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में बीजेपी की स्थिति गड़बड़ दिख रही है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ ग्वालियर चंबल में एक्टिव हो गई हैं। वह लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। सती महाराज के भाव बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रही हैं। वह कई बार बातचीत के दौरान भावुक हो जा रही हैं। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक महिला कन्हैयाबाई के साथ बात करते हुए भावुक हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जनसभा के दौरान महिलाओं से संवाद कर रहे थे। इस दौरान
कन्हैयाबाई नाम की एक महिला ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कन्हैयाबाई के खाते में हर महीने 1250 रुपए आ रहे हैं। कन्हैयाबाई जैसे 1.40 लाख महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए मिलते हैं। इसके बाद कन्हैयाबाई चिल्लाती है कि यही सरकार आनी चाहिए। इसके बाद कन्हैयाबाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास आकर लिपट जाती है। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भावुक हो गए और कहने लगे कि यह सरकार तुमको मजबूत करेगी, कभी भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। शिवराज सिंह चौहान साथ खड़े हैं। तीर सही जगह चलाइएगा तो आपका भविष्य मजबूत होगा, वोटरों को प्रियंका गांधी का ज्ञान। एमपी के धार जिले में प्रियंका गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। प्रियंका गांधी ने आदिवासी योद्धाओं को नमन करते हुए भाषण की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि यह पूज्य संत कमलदास जी की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। सबसे ज्यादा गर्व मुझे इस बात को लेकर है कि यह आपकी धरती है। आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ। इसके बाद भीड़ ताली बजाने लगी तो प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत है। उनके दिल में आपके प्रति एक गहरी श्रद्धा थी। वो आपकी संस्कृति को समझती थी। उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आ रही थी तो बहुत सारे नौजवान रास्ते में खड़े थे। प्रियंका गांधी ने उनसे सवाल किया कि आपको एमपी सरकार ने नौकरी दी क्या? आप पढ़े लिखे लोग हो लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली है। एमपी में भयंकर बेरोजगारी है। 18 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो ये पद क्यों नहीं भरे गए? फीचर आर्टिकल, मुख्यमंत्री शिवराज ने लगाई फटकार। बोले जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं था तब से एमपी में जारी है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूं तो प्रदेश में कई जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है, लेकिन वरिष्ठ जनों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की योजना है। प्रदेश के बुजुर्ग तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का श्रवण कुमार तक कहते हैं। मध्य प्रदेश में यह योजना कई सालों से चल रही है। इतना ही नहीं, अब तो मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करवा रही है। हरियाणा सरकार ने भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश वासियों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना संचालित करने के लिए ऐलान किया है। अब इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक काला झूठ बोलकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को अपनी योजना बताई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ऐलान किए जाने के बाद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। जाने से पहले काम ऐसा करके जाओ कि लोग याद रखें। कैलाश विजयवर्गीय ने खोला इमोशनल कार्ड। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ये बात भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं इंदौर 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने वार्ड 1 के सिरपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा बनाई गई गरीब कल्याण की योजनाओं की वजह से 9.5 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो गई। वो गरीबी रेखा से ऊपर उठकर मध्यम वर्गीय बन गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि लोग हम पर कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन यह बात सच है कि हम भारतीय संस्कृति और संस्कार के पक्षधर हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन देशद्रोह बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट कहना है कि हमारे दल के लिए बाद में, देश हमारे लिए पहले है। हम राजनीति करते हैं और जमकर करते हैं, लेकिन जहाँ से हमें वोट मिलता है वहाँ ज्यादा काम करते हैं और जहाँ से वोट नहीं मिलता वहाँ थोड़ी देर से काम करते हैं। प्रियंका बोली प्याज की सेंचुरी हो गई, मोदी जी चुप हैं। इंदौर में कहा मोदी कहते हैं कांग्रेस का खून खराब है। उन्होंने पैथ लैब कब खोल ली? धार जिले के कुची के डही के बाद प्रियंका गांधी ने इंदौर में सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्रांतिकारी पार्टी है। भाजपा चुनाव के वक्त ही विकास की बात करती है। प्रियंका ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेसियों का खून खराब है। उन्होंने पैथ लैब कब खोल ली? इससे पहले धार जिले के कुची के डही में प्रियंका ने कहा कि अर्जुन अपनी नजर और ध्यान को केंद्रित कर तीर चलाते थे, इसी तरह अपने वोट को चलाओ। तीर सही लगने से आपका भविष्य मजबूत बन सकता है। उन्होंने सीधी पेशाब कांड पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को घेरते हुए कहा चुनाव का समय है तो मुख्यमंत्री ने उस लड़के के पैर धोए जिसके साथ गंदी हरकत की गई थी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के वायरल वीडियो का मुद्दा उठाते हुए बोली केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का एक वीडियो सामने आया, इसमें हजारों करोड़ों की बातें हो रही है। भैया की सरकार फिर से लाओगे? बहनों से घिरे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जब पूछा सवाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ चुनावी अभियान में जुटे हैं। बिंद क्षेत्र के सिंगरौली में चुनावी सभा के लिए सोमवार को सीएम पहुंचे थे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके महिला समर्थकों ने घेर लिया। महिलाओं के बीच घिरे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनसे सवाल किया कि भैया की सरकार फिर से लाओगे? इस पर महिलाओं ने कहा कि लाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? इस पर महिलाओं ने कहा कि जिताएंगे। बहनों से जवाब मिलने के बाद सीएम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनावी सभा के लिए निकल गए। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के साथ बैठकर गाना भी गाया है। बहनें स्वागत गान के लिए ढोल और झाल लेकर बैठी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके बीच जाकर बैठ गए। इसके बाद वह झाल लेकर उनके साथ बजाने लगे। 15 नवंबर को बैतूल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पार्टी और प्रशासन सभा के लिए आस्थान के चयन में जुटा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 नवंबर को प्रस्तावित बैतूल की सभा को लेकर प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से तो पार्टी जनसमूह जुटाने की गरज में तैयारी में जुटी है। संभावना है कि सभा के लिए बैतूल के गरीबी गांव साकादेही में स्थान लगभग तय कर दिया गया है। इसे फिलहाल एसपीजी ने अप्रूव नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम के बैतूल के प्रस्तावित चुनावी सभा के लिए अब तक न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड, कोमसी स्थित मैदान, बैतूल बाजार रोड स्थित ठाकुर बांधुओं का मैदान और साकादेही का स्थल देखा गया है। इसके आयोजन की सभी व्यवस्था पार्टी कर रही है। प्रशासन इस मापदंड के अनुरूप परख रहा है। बताया जा रहा है कि इस दृष्टि से साकादेही के मैदान अंतिम रूप से प्रस्तावित कर दिया गया है, जहां जल्द ही एसपीजी के मापदंडों के अनुसार 3 हेलीपैड बनाए जाएंगे। इस स्थल पर स्पेस की कोई समस्या नहीं होगी, जबकि ट्रैफिक की आवाजाही में भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।